हल षष्ठी व्रत की कथा। इस दिन भैंस के दूध का सेवन करके कुश, पलाश और बेर की झाड़ी का मंडप बनाकर गणेश, पार्वती और कार्तिक और शिव की पूजा की जाती है। कहानी है कि प्राचीन समय में हल षष्ठी के दिन एक ग्वालन गाय का दूध बेचने के लिए निकली। वो गर्भवती थी और उस दिन भैंस का दूध सेवन किया जाता है, तो उसने गाय के दूध को भैंस का बताकर लालचवश बेच दिया। तभी उसको प्रसव पीड़ा शुरू हुई और वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वहाँ उसने बेटे को जन्म दिया और दूध बेचने की लालच में वो वहाँ से निकल बेटे को वहीं छोड़कर गई और दूध बेचने लगी। जब वापस लौट के आई तो उसने देखा कि उसका बेटा मृत पड़ा है। वहीं उसने देखा कि किसान हल चला रहा था और किसान ने भूलवश देखा नहीं और उसके बेटे के पेट पर हल चल गया। महिला को अपनी गलती का, ग्वालन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जिन महिलाओं को उसने दूध बेचा था उनके पास गई और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। इस दूध का सेवन ना करें, यह गाय का दूध है, और पश्चाताप करने लगी। वहीं पड़ी हुई बेर की झाड़ी से, कांटे से उसने कुश के धागा बनाकर पत्तों का और उसको सिल दिया और विलाप करने लगी और उसकी पूजन पश्चाताप से भगवान प्रसन्न हुए और उसका बेटा जीवित हो गया। इसीलिए उस दिन पलाश, कुश और की झाड़ियों की पूजा करने का विशेष महत्व है। 7 प्रकार के अनाज का महत्व है और भैंस के दूध का महत्व है। जो महिलाएं इसको करती हैं उनके पुत्र की दीर्घायु प्राप्त होती है और इस व्रत को करने से बालक स्वस्थ रहकर दीर्घायु प्राप्त करता है। कालांतर में जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में था और उत्तरा ने इस व्रत को किया था, तो गर्भ में अभिमन्यु मृत हो गया था, तो पुनः जीवित हो गया।